ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिसे जान लेने के बाद न जानने का कुछ शेष नहीं रहता, वही शिव है। जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, न दिन था न रात, न देवता थे न दानव, तब केवल एक ही तत्व था, शिव तत्व। श्री शिव पुराण की विध्वंस संहिता चतुर्थ अध्याय इसी परम रहस्य का उद्घाटन है। यह अध्याय बताता है कि शिव न केवल सृष्टि के कर्ता है, बल्कि सृष्टि से परे भी वही है। शिव को आंखों से नहीं देखा जा सकता, वाणी से नहीं बताया जा सकता है, केवल उन्हें अनुभव किया जा सकता है। आज की कथा हमें रूप से निराकार की ओर, अहंकार से आत्मबोध की ओर ले जाने वाली है। तो आइए मन को स्थिर करें, हृदय को शुद्ध करें और प्रवेश करें विध्वंस संहिता के चतुर्थ अध्याय में, जहाँ शिव स्वयं ज्ञान बनकर प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय विध्वंस संहिता। सूजी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्मा बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विदित भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महंतर साधन कह गए। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभव में पढ़कर घूमता गामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अंत ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामी सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? आज के इस अध्याय में हमने जाना कि शिव कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत चेतना है। वे न आरंभ है न अंत। वे ही सत्य है, वे ही ज्ञान है, वे ही आनंद है। जब साधक ये समझ लेता है कि मैं और शिव अलग नहीं, तभी वास्तविक भक्ति का जन्म होता है। यदि ये कथा आपके भीतर शांति लाए तो समझिए शिव की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। ओम नमः शिवाय। इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिव कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जागरण के लिए होती है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे शिव तत्व के और गूढ़ रहस्यों के साथ। तब तक हर श्वास में शिव, हर मौन में शिव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।